ईरान का युद्ध लंबा खिंचता जा रहा है और इस युद्ध की वजह से पूरी दुनिया में भी इसका प्रभाव देखने को मिल रहा है, खास तौर पर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पर। भारत की बात करें तो भारत में भी एलपीजी को लेकर समस्या बनती जा रही है। हालांकि केंद्र सरकार ये दावा कर रही है कि हमारे देश में एलपीजी को लेकर कोई समस्या नहीं है। लोग जो है किसी भी प्रकार के पैनिक में ना आए, लेकिन अगर हम वास्तविकता की बात करें तो हमें वास्तविकता में लोगों के बीच ये पैनिक देखने को मिल रहा है। ख़ास तौर पर जो कमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर की सप्लाई है उसको केंद्र सरकार ने रोक दिया है ताकि घरेलू सिलेंडर सप्लाई पर कोई प्रभाव ना पड़े। और इसी वजह से कई व्यवसाय ऐसे हैं जो प्रभावित हुए हैं, चाहे वो फिर रेस्टोरेंट हो, कोई ईटरी पॉइंट हो या फिर बैंकेट हॉल हो। हमारी रिपोर्ट इसी पर है। हम आपको इसमें बैंकेट हॉल वालों से बात करके दिखाएंगे कि उनकी क्या समस्याएं आ रही हैं और किन समस्याओं से उनको जूझना पड़ रहा है और आज की डिमांड क्या चल रही है। ईरान का जो युद्ध चल रहा है उसकी वजह से देश में जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है वो है गैस की, यानी एलपीजी की, या फिर हम कहेंगे जो कमर्शियल सिलेंडर हैं ख़ास तौर पे उनकी, क्योंकि उसकी सप्लाई सरकार ने फ़िलहाल रोक दी है और जो घरेलू सिलेंडर है उन्हीं की सप्लाई अभी जारी है। इसकी वजह से जो होटल रेस्टोरेंट इंडस्ट्री है उनको तो समस्या आ ही रही है, लेकिन इसके साथ ही एक बैंकेट हॉल जो होते हैं वहाँ पे भी हमें अब समस्या देखने को मिल रही है। इन दिनों अगर हम नॉर्थ इंडिया की बात करते हैं तो शादियों का सीज़न अभी जारी है और बड़ी संख्या में लोगों की पार्टी ऑलरेडी पहले से बुक है। तो ऐसे में बैंकेट हॉल्स में क्या प्रॉब्लम आ रही है, इसके लिए हम बात करने के लिए पहुँचे हैं कपिल नागपाल जी के पास से, जो बैंकेट हॉल के ओनर भी हैं और दिल्ली की एक बैंक्वेट हॉल की एसोसिएशन है उसके वो जनरल सेक्रेटरी भी हैं। कपिल जी, ये जो अभी प्रॉब्लम शुरू हुई है जी। कमर्शियल सिलेंडर्स की, तो इसमें बैंक्वेट हॉल्स को क्या परेशानी झेलनी पड़ रही है? बैंक्वेट हॉल्स में हालाँकि हम लोगों ने सबने पीएनजी कनेक्शंस ले रखे हैं और पीएनजी कनेक्शंस की अभी तक जो हमारे को लाइन दी जा रही है उसमें कोई डिसरप्शन नहीं है। तो खाना बनाने में कंप्लीट आज की तारीख तक तो हमारे को अभी तक परेशानी नहीं आ रही है। बट हमारे लाइव काउंटर होते हैं जो कि चाट काउंटर हो गए, लाइव तवाज़ हो गए जिसमें हमें लाइव स्नैक्स देने होते हैं, रोटी के काउंटर हो गए जिसमें लाइव हम लोग तवा रोटी वग़ैरह बनाते हैं। उसके लिए हमारे को एलपीजी के जो कमर्शियल सिलेंडर हम यूज़ करते हैं, जिसके हमने कनेक्शंस ले रखे हैं और जिसको गवर्नमेंट सब्सिडाइज़ भी नहीं करती है, जिस पे नुकसान भी नहीं होता। हमसे अच्छे रेटों पे वो उनको लेना होता है, बट वो हमारे को मिल नहीं पा रहे हैं। तो इसके कारण जो हमारे को परेशानी आ रही है, हमारे को लाइव काउंटर चलाने में बहुत परेशानी आ रही है। बट शादियों की जो हमारी बुकिंग्स हैं, ये सारी पुरानी होती है। कोई भी शादी एट अ टाइम नहीं कोई बुक कराता। लगभग ये शादियाँ 6 महीने पहले या अधिकतर 4-5 महीने पहले हमारे पास बुकिंग होती है। तो जो गेस्ट है, गेस्ट परेशान हो रहा है और गेस्ट कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं है। जी। तो अल्टीमेटली जो परेशानी हो रही है वो एज़ अ ओनर हमारे को और हमारे स्टाफ को हो रही है। उनको मनाना या उनको कन्विंस करना बहुत मुश्किल हो रही है और वो चाहते हैं कि हम उनको 50% ही सीधा ऑफ दे दें। जो थोड़े से काउंटर भी अगर हम नहीं चला पा रहे हैं चार्ट के, तो वो चाहते हैं कि हम आपको पैसे क्यों दें पूरे। तो ओके। इसके कारण हमारे को नुकसान तो बहुत हो रहा है। बस ये जो हिंदुस्तान के अंदर प्रवृत्ति बनी हुई है कि एक चीज़ को काफ़ी बड़ा करके बना देते हैं और ब्लैक मार्केटिंग शुरू हो जाती है सिलेंडर की। तो मुझे लगता है कि शायद इसमें कुछ जगह पे ब्लैक मार्केटिंग भी करने लग गए हैं सिलेंडर वाले जो होते हैं अपने लालच को लेके, जी। और लालच के कारण हम लोगों को सफ़र करना पड़ा है। तो अगर इसमें गवर्नमेंट या पुलिस या एसडीएम ऑफ़िस, लोकल एसडीएम ऑफ़िस जो एरिया ऑफ़िस होते हैं, अगर वो आके हेल्प आउट करें और गैस की सप्लाईज़ को देखें कि सिलेंडर सबको मिल रहे हैं और अधिकतम उसकी ब्लैक मार्केटिंग नहीं हो रही है, तो मेरे ख़्याल से प्रॉब्लम बहुत जल्दी ख़त्म की जा सकती है। क्योंकि न्यूज़ में तो ये दिखाया जा रहा है कि कोई शॉर्टेज है ही नहीं और प्रोडक्शन अल्टीमेटली 25% और बढ़ाई दी गई है अभी तक तो जो है एलपीजी की। बट ऑन द ग्राउंड रियलिटी दिक्कत बहुत मेजर चल रही है अभी। तो बिल्कुल सर भी 4 इसमें दिन से हमारे को कोई भी सिलेंडर की कोई भी प्राप्ति नहीं हुई, नॉट इवन अ सिंगल सिलेंडर बीन गिवन। कमर्शियल जो सिलेंडर है कमर्शियल कोई नहीं सिलेंडर है। जो हैं, जो हमारे को सारे लाइव काउंटर्स के ऊपर चाहिए। क्योंकि किचन के लिए तो हमारे पास सप्लाईज़ हैं ही हैं, जो पाइपलाइन से आ रही हैं। पाइपलाइन से खाना बना सकते हैं, बट लाइव काउंटर में वो सप्लाईज़ को लाइन को हर जगह लेके नहीं है। नहीं लेके जा सकते हम लोग। तो सर इसमें ये भी है कि जैसे आपने बताया कि जो पार्टी ऑलरेडी जिन्होंने बुकिंग कराई हुई है वो कॉम्प्रोमाइज़ के लिए कोई तैयार नहीं है।
तो क्या कोई ऐसी भी नौबत आई है, कोई झगड़ा हुआ हो या कोई कैंसलेशन हुई हो, ऐसी कोई प्रॉब्लम? बिल्कुल, ऐसा ही है कि वो हम लोगों को यही बोलते हैं, या तो आप हमारे पैसे सारे रिटर्न कर दो और आप छोड़ दो, आप नहीं कर पा रहे हो। और इसके अंदर जो हमने एडवांस लिया होता है उसका भी बहुत इशू पड़ता है, क्योंकि हमने एडवांस ऑलरेडी ले रखा है पार्टी से, और वो पैसा अल्टीमेटली वेंडर्स को चला जाता है एडवांस के तौर में, जो भी हमारे आगे सब वेंडर्स होते हैं जिनसे हम लोग माल लेते हैं, कच्चा माल लेते हैं। मगर इस पे जो हम लोगों के ग्राहक होते हैं, वो बिल्कुल लड़ने के नौबत तक सब स्टाफ से आ जाते हैं, चाहे वो हमारे कैप्टन्स रहें, चाहे वो मैनेजर रहें। वो उनसे पूरा लड़ते हैं कि जी, वो कॉम्प्रोमाइज़ करके राज़ी नहीं है, क्लाइंट कॉम्प्रोमाइज़ करके राज़ी नहीं है। हालाँकि उनको दिक्कत के बारे में पता है और हो सकता है कि शायद उनके घरों पे भी दिक्कत आ रही हो, बट एट द रेट हम लोगों के बैंक्वेटों पे आके वो लोगों बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते। और सर आपकी जो एसोसिएशन है वो क्या नाम है, एक बार एसोसिएशन नाम? CWBA, कम्युनिटी वेलफेयर बैंक्वेट एसोसिएशन, ये इंटायर दिल्ली की बैंक्वेट एसोसिएशन है, जो कि बहुत पुरानी है। और मैं समझता हूँ कि इस एसोसिएशन ने बैंक्वेट वालों के वेलफेयर के लिए बहुत काम किया है। और कितने मेंबर्स होंगे सर आपके इसमें? मेंबर्स तो इसमें 300 से ज़्यादा हैं, ओके। जो इसके बैंक्वेट के मेंबर्स हैं 300 से ज़्यादा हैं। और जो बैंक्वेट हॉल इसके अंदर जॉइंट हैं वो भी 300 और 500 के बीच में हैं, जो हमारे एसोसिएशन के मेंबर हैं। तो सर क्या आप लोगों ने किसी गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव को या किसी को कोई लेटर वगैरह लिखा है या कोई? अभी तक हम लोगों ने अभी नहीं कराया है, बट अगर ये स्थिति बनी रही तो डेफ़िनेटली सोमवार को हम लोगों का प्लान है कि हम लोग या तो हरदीप पुरी जी के पास जाएँ, उनको लेटर दें और अपनी प्रेज़ेंटेशन दें कि ये दिक्कत करा रहे हैं, तो इसका सॉल्यूशन भी वो हमें दें कि कैसे हम लोगों को सॉल्यूशन दिया जा सकता है एलपीजी से। और हम लोग तो पहले ही कोई कोयला या कोई कच्चा फ्यूल या लक्कड़ तो यूज़ करते ही नहीं है खाने में, दैट इज़ हम लोगों को रोका जा चुका है इसके लिए डीपीसीसी द्वारा। हम लोगों को अलाउड ही नहीं है करने के लिए, बट मैं कल न्यूज़ में देख रहा था कि 1 महीने के लिए किसी-किसी सिटी पे छूट दे दी गई है। ओके सर। बट दिल्ली में कोई ऐसा ऐलान नहीं किया गया। डीपीसीसी की तरफ से नहीं आया है कि आप कोयला या कोई लक्कड़ खाना बनाने के लिए जिसके पास गैस की पाइपलाइन नहीं है या कुछ उसको बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है, वो खाने में यूज़ करे। तो गवर्नमेंट से तो हमारा हम लोग हाथ जोड़ के विनती कर सकते हैं कि वो हम लोगों का साथ दे, कि ये जो अभी सीज़न है हमारे पास, जो नवरात्रों तक चलेगा, इस पे हम लोगों को कोई दिक्कत ना आए। और सर ये जो पाइप गैस जो आपको सप्लाई हो रही है, क्या इसको लेकर भी कोई अभी कोई लेटर वगैरह जो सप्लायर है उनकी तरफ से कोई लेटर ऐसा आया है अभी कि क्या अभी कोई इसमें? लेटर नहीं आया है, अभी कोई अच्छा। लेटर नहीं आया है कि वो डिसरप्ट करेंगे या हम्म, कोई कम पर्टिकुलर करेंगे। टाइम करेंगे या उसको करेंगे, अभी तक ये नहीं आया है लेटर। अगर ये फॉर्मली हम लोगों को लेटर आ गया और हो गया तो फिर तो हम लोगों का काम ही बैठ जाएगा। इसके लिए तो फिर कोई बहुत गवर्नमेंट को ही बीच में आके सॉल्यूशन देना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो बिल्कुल ही काम ज़ीरो लेवल पे आ गया और यहाँ पे तो प्रदर्शन होने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि हम लोगों का काम जो है पब्लिक से है। और पब्लिक भी ऐसा नहीं रहता कि बहुत कम नंबर्स के अंदर है, किसी भी शादी के अंदर अच्छी खासे लोग होते हैं, जी। दोनों तरफ के मेहमान होते हैं। और तब ऐसी स्थिति आ जाएगी, तब उनकी शादी ही नहीं हम लोग कर पाएंगे, तो ये आंदोलन के उसमें वो हो जाएगा। ठीक। तो ये आपने सुना कि कपिल जी बता रहे थे कि फिलहाल जो लाइव काउंटर्स होते हैं उनको ऑपरेट करना बहुत मुश्किल हो गया है, जिस वजह से जो पार्टीज़ होती हैं, जिन्होंने बुकिंग करवा रखी होती है, उनकी नाराज़गी बैंक्वेट हॉल्स को झेलनी पड़ रही है। और अब देखना यही है कि केंद्र सरकार इसमें क्या सॉल्यूशन लेकर आती है, जिससे कि जो इनका व्यावसायिक गतिविधि है उस पर प्रभाव ना पड़े और जो लोग शादी या पार्टी कर रहे हैं उनकी भी शादी पार्टी में किसी प्रकार का कोई खलल ना डले। इसका काफ़ी इम्पैक्ट पड़ रहा है सर, थोड़ा सा बर्डन भी आ रहा है। अब जैसे है कि कहीं जो हमारे जो मेन किचन है वहाँ तो पीएनजी लाइन है हमारे पास, वहाँ पे तो ज़्यादा कोई फ़र्क पड़ नहीं रहा। अभी क्या होता है कई जगह पे हम कई ऐसी जगह जैसे आउटडोर केटरिंग वगैरह करते हैं या कहीं जैसे लाइव काउंटर्स वगैरह लगाते हैं, वहाँ पे हमारा एलपीजी सिलेंडर्स लगते हैं वहाँ पे क्या है कि वहाँ पे प्रोक्योरमेंट की लास्ट मोमेंट पे प्रॉब्लम्स आ रही हैं। हमने स्टार्टिंग में वैसे जब भी ऑर्डरिंग करी है तो उसी दिन सेम डे आ जाता था या जो है, लेकिन अब क्या है कि वो डिले होके आ रहा है या 2-3 दिन के बाद आ रहा है, 4 दिन के बाद आ रहा है। और आ भी रहा है तो फिर वो बड़ा मतलब महंगा पड़ रहा है, वो मतलब ऑलमोस्ट डबल कॉस्ट पड़ रही है वो।
तो ये काफ़ी इम्पैक्ट पड़ रहा है हमें, हमारी जो कॉस्ट का जो बर्डन जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा हमें आज फॉर एग्जाम्पल किसी ने शादी की बुकिंग कराई है, वो 6-8 महीने पहले हो जाती है वो, तो उस टाइम पे ही प्राइस तो डिसाइडेड होता है कि हम इस प्राइस पे हम करेंगे। अब ये अनफोर्सिंग जो एक प्रोजेक्ट जो कॉस्ट जो बढ़ गई है तो अभी आई है, तो हम उसको इस टाइम पे ऐसे टाइम पे गेस्ट को नहीं कह सकते कि भाई हमारे सिलेंडर्स की कॉस्ट बढ़ गई है इसलिए आपका प्राइस बढ़ाएंगे, वो गेस्ट भी नाराज़ होंगे। तो हम ऐसा नहीं करते, ना करना चाहिए, इनफैक्ट एथिकली दिस इज़ नॉट राइट। ये तो ऐसा है कि बर्डन फिर ये हम पे ही, होटल्स पे ही पड़ता है या रेस्टोरेंट्स के ऊपर ही पड़ता है। ऑफकोर्स गेस्ट को भी पता होता है कि थोड़ा सा शॉर्टेज है, तो हम हॉट जो हमारा लाइट जो डिशेज़ हैं हॉट की जगह कोल्ड यूज़ कर लिया हमने। गेस्ट को बोलते हैं कि हम आपके मेन्यू में कुछ ऐसी चीज़ें रख देंगे जो मतलब जहाँ पे लाइट सिलेंडर्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो गेस्ट भी समझते हैं इस बात को, तो वो इस बात पे भी एग्री कर रहे हैं। फिर हमने एक और इसमें इम्पैक्ट डालने के लिए चीज़ यूज़ करी है, हमने इंस्टेड ऑफ सिलेंडर्स इंडक्शन प्लेट्स यूज़ करने की कोशिश करी है। इंडक्शन प्लेट्स भी हमने मतलब प्रिक्योर करी हैं 2-3 ऐसे कि ताकि उसमें सिलेंडर्स की जगह वो काम कर दें, पर इस टाइम पे वो भी काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ रही है। अब क्या है कि हमने कमर्शियल इंडक्शन प्लेट्स लेनी है, दैट इज़ लाइक मोर देन मे बी 70,000-80,000 रुपीज़, तो वो और ज़्यादा महंगी होगी कि सबको पता है कि इंडक्शन प्लेट्स चाहिए। पर चलो फिर भी कहीं ना कहीं जो है कि अब ये पता नहीं कि कब तक इम्पैक्ट रहेगा सिलेंडर्स का, तो इंडक्शन प्लेट्स खरीद के रख लिए हमने ताकि थोड़ा सा जितना हो सके इम्पैक्ट हम कम कर सकें। मैं इस समय एक बैंकेट हॉल के अंदर हूँ और मेरे साथ हॉल कैप्टन है आनंद। उनसे बात करते हैं कि इन दिनों जब कमर्शियल सिलेंडर की कमी है और एक तरीके से उसकी सप्लाई बंद हो चुकी है, तो इनके जो काम में क्या परेशानी आ रही है और उसकी वजह से इन्हें क्या क्या झेलना पड़ रहा है। आनंद, ये बताइए कि अभी कमर्शियल सिलेंडर की सप्लाई बंद कर दी गई है, तो आपके जो लाइव काउंटर्स होते हैं उन पे सिलेंडर की ज़रूरत होती है, तो आप उसका काम कैसे चला रहे हैं? सर अभी इस टाइम पे जैसे एक दो बीच में कम अगर जलाते हैं तो कुछ चीज़ें ठंडी हो जाती है, तो गेस्ट हम पे कहता है किस चीज़ के पैसे ले रहे हो, हमें पूरा पूरा सर्विस चाहिए, पूरे काम करके दीजिए, नहीं तो मेरे पैसे 50% रिटर्न दीजिए जो भी दिया हुआ है हमने। अच्छा, कुछ ऐसा भी हुआ है कि कोई आपको काउंटर कम करना पड़ गया हो किसी वजह से? काउंटर अगर कम करने पे तो फिर गेस्ट तो फिर पेमेंट ही नहीं करता, फिर पहले पेमेंट पहले आते सारी चीज़ चेक करके तभी पेमेंट होके करते हैं वो। अच्छा, नहीं तो पेमेंट पहले ही रोक लेते हैं, अगर कोई चीज़ों की कमी होती है तो कहते हैं कि हमारी पेमेंट किस लिए दें हम। अच्छा। आपको वो चीज़ को कोई सिचुएशन को समझता नहीं है, चिल्लाने लगते हैं ऊपर, इनको बुलाओ उनको बुलाओ, नहीं तो मैं ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ। अच्छा। ऐसी सारी चीज़ें फेस करना और ये पड़ता कब है। से आपको फेस करना पड़ ये रहा है? अभी मतलब कि 3 से 4 दिनों से ज़्यादा फेस करना पड़ रहा है। पहले तो जो बैकअप था थोड़ा बहुत तो यूज किया, अब तो बैकअप में भी कुछ नहीं है। अच्छा, जो मंगवाने पे लिए बोले जाते हैं वो भी अभी सिचुएशन नहीं आ पा रहे, जो वेंडर को जिसको मंगाते हैं उनसे आ ही नहीं पा रही हमारे पास, सप्लाई नहीं आ जैसे एक ये स्नैक्स का हो गया, यहाँ आपके उस यहाँ पे जैसे कम थोड़ा सा अगर सोचे कि हम थोड़ा कम करके चला लें, कम यूज हो, तो स्नैक्स थोड़े ठंडे हो जाते हैं, तो फिर गेस्ट हम पे बोलने लगता है कि स्नैक्स क्यों ठंडे हैं सारे। अच्छा, और ये सामने जो है सामने यहाँ सब हमारे पे जरूरत वहाँ पड़ती है? पे सब में जैसे कि चाट काउंटर में, तवा रोटी में, अच्छा। सब में लगती हैं। अच्छा, या ये वाले काउंटर पे देखते हैं, ये काउंटर वाला जैसे अच्छा। जो है। जैसे अब इस जगह पे 4 से 5 स्टॉल लगते हैं हमारे। अच्छा, 4 से 5 स्टॉल, तो 2 सिलेंडर तो चाहिए हमें। ठीक है। तो उस चीज़ के लिए जैसे टिक्की, दही बल्ले या चीज़ जो भी बनता है हमारा, गैस का सारा आइटम नहीं हो पाता। अच्छा, हाँ जी, तो इन्हीं सब की वजह से फिर कस्टमर से आपके बहस हमारी वगैरह होती है? बहस होती है, फिर अच्छी जो कॉम्बिनेशन होती है वो अच्छी नहीं हो पाती हमारी उनसे। कि वो लास्ट में यही कहते हैं कि हमारी चीज़ें नहीं मिली, ये नहीं। तो आप जैसे उन्हें बता रहे हैं कि इन दिनों न्यूज़ में भी वो आ रहा है कि कहते हैं हम तो commercial पैसे सिलेंडर दिए हुए हैं, तो वैसे यही एक ही चीज़ होती है, कहते हैं पैसे दिए हुए हैं, हम कैसे मनवाएं। वो तो अपने पैसों पे रहते हैं ओके, कि हमने तो पेमेंट की हुई है, हमारे पैसे खर्च हुए हैं, वो तो इस चीज़ को मानते हैं। ठीक है। तो ये आपने सुना कि आनंद ने हमें बताया कि पिछले 3-4 दिनों से काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, क्योंकि जो सिलेंडर है कमर्शियल गैस सिलेंडर, उनकी सप्लाई बंद है। जो स्टॉक था सिलेंडर का वो अब इनके पास लगभग ख़त्म हो चुका है, और जो कस्टमर है उसको जो भी बुकिंग के टाइम पे जो चीज़ें उन्होंने बुक करवाई थी वो सारी चीज़ें चाहिए। और ये जो लाइव काउंटर्स होते हैं, ख़ास तौर पे चाट, किसी भी आप शादी पार्टी में जाते हैं तो लोग सबसे पहले चाट से ही खाने की शुरुआत करते हैं। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि अब इन सब आइटम्स को बनाने के लिए एक बड़ी समस्या बैंकेट हॉल्स वालों के सामने या कैटरिंग वालों के सामने आ रही है, जिसकी वजह से उनका और जो बुकिंग करने वाली पार्टी होती है, इन दोनों के बीच में रोज़ लगभग बहस हो जाती है। तो आपने हमारी रिपोर्ट में देखा कि कैसे बैंकेट हॉल
के जो संचालन करने वाले लोग हैं या जो मालिक हैं वो अपनी समस्या बता रहे हैं। ख़ास तौर पर उनका कहना है कि जो लाइव काउंटर्स होते हैं, यानी कि जो चाट पकौड़ी के जो काउंटर होते हैं वो नहीं चल पा रहे हैं, और इसकी वजह से उनका और जो शादी पार्टी की बुकिंग कराने वाली जो पार्टीज़ होती हैं उनके बीच में लगभग रोज़ ही बहस होती है। और आप हमारी इस रिपोर्ट को देखिए, समझिए और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी है, और आगे भी आपको किस तरीके के जो सब्जेक्ट है वो आप हमारी रिपोर्ट के माध्यम से देखना चाहते हैं वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और देखते रहिए द फेडरल देश।